नाजरीन, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। भाईजान, हम पढ़ रहे थे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और हमने छोड़ा था सेक्शन 20 पे। अब सेक्शन 20 तक के ना दो मराहिल बना लें, दो हिस्से बना लें, इसके दो पार्ट्स बना लें। एक को ए का नाम दे दें और दूसरे को बी का नाम दें। अब पार्ट 1 जो था ना, वो शुरू हुआ था 8 से 9, फिर 10, फिर 11, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और इसमें भी होल्ड किया। आपने होल्ड किया, मैंने होल्ड नहीं किया कि टाइटल, देखिए यार, सुनिए, क्या ये जो टाइटल है ये आप कहां से स्टैब्लिश करेंगे? नो लीगल क्वेश्चन इज हियर कि आप कहां से टाइटल क्लियर करेंगे? क्लियर टाइटल होगा तो सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 के मुताबिक आप कब्जा की बाबत क्लेम कर सकते हैं। और उस दस्तावेज को लिखा गया टाइटल की दस्तावेज। आज मैं पहली खामी आपको बताऊं, ये 8 से लेके 11 तक जो खामी मैंने नोट की, वो खामी है टाइटल की दस्तावेज। क्या मेरा यहां क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या जमाबंदी, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, सिर्फ एक ही बात का जवाब देना है, क्या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को टाइटल की दस्तावेज कह सकते हैं? नो, दैट इज नॉट अ टाइटल दस्तावेज। पहले तयन कीजिए कि वो टाइटल की दस्तावेज है कहां, पहले उसको ढूंढिए, पहले उसको सर्च कीजिए। भाईजान, आपको वो टाइटल की दस्तावेज सर्च करना पड़ेगी, बसूरत दीगर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा। हमने कहा था खेल खिलाना इनको, या तो इन्फोर्स करें, पूरा इन्फोर्स करें, या फिर ना करें। आपकी अगर अकल कहती है कि ये बंदा राइट पे है और कानून कहता है कि ये बंदा राइट पे नहीं है, या आपके सामने फाइल पड़ी, तो आप किसको फांसी दे देंगे? नहीं ना यार, ये मेरे रब के फैसले हैं। लेकिन भागना नहीं हमने यहां से, ना मैं भागूंगा ना मैं भागने दूंगा। खामी मैंने बताई सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 11 तक। इस खामी का मुझे जवाब चाहिए। जो जो मुझे मेरे दोस्त सुन रहे हैं ना, इस खामी का मुझे जवाब चाहिए। क्यों फिर हम कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं? जब हमने मर्जी ही अपनी कर दी, फिर हमने सेक्शन 8 का, सेक्शन 9 का, सेक्शन 10 का, सेक्शन 11 का सहारा ले लिया। पहले मुझे ये बताएं वो टाइटल की दस्तावेज कहां है, प्योर टाइटल की दस्तावेज। अब ओनली हम कहते हैं जी कि ये टाइटल की दस्तावेज ना सिर्फ फर्द मलकियत है। वो भाई खुदा का खौफ करें यार, मांगे उनसे, उन्हें कहें अपनी टाइटल की दस्तावेज दें, हम आपको कब्जा दिलवाते हैं।
गुजारिश ये है, एक मुकदमा मेरे पास चल रहा, उसकी आज मिसाल मैं ज्वाइंट करूंगा, लाजमी करूंगा। मेरे जो क्लाइंट्स मौजूदा हैं, इन्होंने रकबा खरीद कर लिया 2008, खरीद कर लिया ब्रू एग्रीमेंट टू सेल। जो बेचने वाला था वो फौत हो गया, उसके बच्चे, दावा दायर किया मेरे फ्री, वो दावा डिग्री होगी। अब यहां से बात शुरू होगी। अगर मेरा क्लाइंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट कहता मुझे टाइटल की दस्तावेज दें, फिर मैं सौदा करूं, पैसे नहीं देने, वो भाई मुश्तरी होशियार बाज साहब, मेरी बात गौर से सुनिए। साल 1961 से वो मामला चला आ रहा, एक अलाटी रिकॉर्ड में और वही अलाटी चला आ रहा, अलाटी चला। अब टाइटल का दस्तावेज किसको है? जो अलाटी था, फर्स्ट अलाटी फ्रॉम द ईयर्स 1961। आप उस अलाटी की अलॉटमेंट चैलेंज हो गई 2025 में। हमने, देखिए, कानून आपको सब पढ़ाएंगे, बराए मेहरबानी मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रहे हैं, मेरे जो दोस्त, मेरे भाई जो मुझे सुन रहे हैं, भाई आप उस प्रॉपर्टी को तो खरीद कर रहे हैं, टाइटल की दस्तावेज तो मांगे। फर्द मलकियत टाइटल की दस्तावेज नहीं है। अगर ये साबित कर दे कि टाइटल की दस्तावेज फर्द मलकियत है, तो जो मुझे मेरे दोस्त कहेंगे, मैं वो हर्जाना अदा करने के लिए तैयार, माफी मांगने के लिए तैयार। वो टाइटल की दस्तावेज नहीं है यार। और हमने क्या किया हुआ, उस टाइटल की दस्तावेज को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता है? मालिक बन रहे हैं। भाई तूने पहले वाले की टाइटल की वेरिफिकेशन की है, तो फर्द मलकियत की बुनियाद पे आप कब्जा कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? इसलिए कि उसको पावर्स दे दी डिस्क्रिशनरी। खुदा का खौफ करें। आपने कानून बनाया टाइटल के मुताबिक, फर्द मलकियत के मुताबिक नहीं, जाली रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं, उस टाइटल के मुताबिक। अगर मलिक फयाज उस जगह का मालिक है, तो कभी हमने सोचा वो गैर कानूनी काबिज क्यों बैठा है? और अगर वो गैर कानूनी काबिज किसी एग्रीमेंट के मुताबिक बैठा है, तो वो ठीक बैठा है, किराए पे बैठा है, ठीक बैठा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ रेंट डीड, नॉट ओनली अगर वो रेंट डीड के मुताबिक काबिज बैठा है, तो फिर वो गलत बैठा है, वो सही बैठा है। अब किराया लेने वाले के देखिए, इखलाकियात देखिए। जो किराया लेने वाला मालिक है, उस मकान का, उस किराएदार के साथ क्या सलूक कर रहा है? महंगाई देख ले, महंगाई। अब मुझे ये बताइए, ये जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, इसका लब्बे लुबाब क्या था? कि क्या हम अक्ल के अंधे हैं? नो, हम पूरी अक्ल रखते हैं। तो अगर आप पूरी अक्ल रखते हैं, तो खुदारा जब आप अपने पैसे देके विद गुड फेथ कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रहे हैं, तो फिर उसके टाइटल की वेरिफिकेशन जरूर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं।